हमेशा से हम एक पॉलिसी देखते आ रहे हैं, जो सीटीओ साहब हैं इस वक्त अदर साहब, उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि हेलमेट मुहिम जहाँ पर हम लोग लीड कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस देने कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। वहीं पर इससे पहले हमने अफनान नामी एक बच्चा था जिस पर नुक्ता उठाया, ना सिर्फ मैंने बल्कि कई सहाफ़ी बरादरी ने, और वो नुक्ता ये था कि कम उम्र एज की वजह से जो वो आए रोज़ हादसा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खुद बाइक थमा रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं ख़वातीन भी, छोटी उम्र का बच्चा है और पीछे बैठी है, अब जा रहे हैं, हेलमेट पहना है नहीं पहना, उम्र कम है, इससे कोई सरोकार नहीं, बस अपनी मंजिल पे पहुंचना है, यही उनका मकसद होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए ओवरलोडेड रिक्शे की, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, क्योंकि जब भी सड़कों पर हम देखते हैं कि ओवरलोडेड रिक्शे होते हैं तो उसके पीछे बाइक मौजूद होती है, और वो रिक्शा चलाने वाला उसको मालूम ही नहीं होता कि पीछे बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है या फिर साइकिल, वो अपनी मंजिल को जा रहा होता है लेकिन पीछे नहीं उसको मनाजर नज़र आ रहे कि चल क्या रहा है। लेकिन अगर हम अपने पिछले हफ्ते की बात करें तो तभी हमने नुक्ता उठाया था, हेलमेट मुहिम को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कम उम्र बच्चों की, जो कि सड़कों पर ख़ास तौर पे त्यौहार जब कोई आता है, ईद आती है, तो हम देखते हैं इवन 14 अगस्त जब आई है तो 14 अगस्त को इस तरह से मनाया गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगते ही हैं, लेकिन वो इस तरह की रैली की सूरत में निकलते हैं कि कम उम्र बच्चे उनमें मौजूद होते हैं, और कम उम्र बच्चे आज भी कहीं ना कहीं सड़कों पर मौजूद हैं। और इस हवाले से जो सीटीओ की तरफ से पॉलिसी जो बनाई गई है वो क्या पॉलिसी है, और डीएसपी उमैर साहब इसको किस तरह से लीड कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर सर, चूँकि हमने पिछले हफ्ते भी आवाज़ उठाई, ओवरलोडेड की बात कर रहे थे, क्योंकि ओवरलोडेड भी एक बड़ी वजह है हादसात की, और शहरी लाहौर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वाही शहर है जहाँ पर हादसात की तादाद बढ़ती चली जा रही है। उसमें एक बड़ी वजह कम उम्र जो बच्चे हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, दूसरा ये ओवरलोडेड रिक्शे भी हैं, तो इनके हवाले से किस तरह से इंस्पेक्शन की जा रही है अभी? देखिए जी, सबसे पहले तो आपके देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं आप बात कर रही हैं कि जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पंजाब के एक्सीडेंट्स हैं, और लाहौर एक क्योंकि बड़ा शहर है, इसमें जो आए रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं इसकी तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रही है, जिस तरीके से ट्रैफिक के वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, उस तरीके से हम लोग एक्सीडेंट को कम करने के लिए डिफरेंट मेजर यूज़ करते हैं। हम लोगों ने सम टाइम आप देखते होंगे कि सुबह के टाइम संडे को लोग वन व्हीलिंग के लिए निकलते हैं, उनके ग्रुप्स को हम लोगों ने टैकल करने के लिए डॉल्फिन पुलिस के साथ मिलके जिग जैग बैरियर्स लगा के जो मेन रोड्स हैं हमारे, हम लोग उनको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं कि हम लोग उसको कवर कर लें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर के जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, और जो रोड्स हैं कुछ जगहों पे नए बन गए हैं जहाँ पे एक्सेस जो उनसी रिंग रोड की आ जाती है, सिटी ट्रैफिक पुलिस का एंड एरिया आ जाता है, मोटरवे का एरिया आ जाता है, तो इनके लिए तो एक ये खेल बना हुआ है ना। जबकि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, जो एक्सीडेंट में हादसे का शिकार होते हैं, उनके लिए ये यकीनन खेल नहीं है। लेकिन अभी इसको टैकल करने के लिए एक चीज़ ये देखिए आप, जो ओवरलोडिंग रिक्शा है, ठीक है सर, गुफ्तगू का सिलसिला जो है ना ऐसे ही जारी रहेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली है, और हमारे शहर लाहौर में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने लोडर रिक्शे देखे हैं, हमने मोटरसाइकिल रिक्शे देखे हैं, लेकिन आज एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में शायद खुद बनाई गई है, उसको मुतारिफ करवाया गया है, उसकी तारीखी हैसियत क्या है वो आपको कैमरे के आंसर दिखाते हैं। ये देखें आप कि मोटरसाइकिल के थ्रू जो है एक रेडी तैयार की गई है, इसका मॉडल आप देखें कि इसका जो, मैं हैरान हूँ कि इसका मॉडल बनाता कौन होगा। देखिए ये वो चीज़ है, इसमें मैं बताता हूँ कि सीएम साहब ने ना एक लेटर भी लिखा है, और उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं हमने उनको इस बारे में लेके आए हैं कि जो मोटरसाइकिल के साथ रेडी को अटैच करता है, या जो किसी रिक्शे की बॉडी को ऑल्टरनेट करता है, जो अल्ट्रेशन करेगा हम लोग उसके पे भी पर्चा देंगे, और जो मोटरसाइकिल के साथ रेडी होगी इसकी रेडी को हम लोग डिमोलिश करेंगे। ठीक है। अब देखने वाले को, जो हमारे नाज़रीन हैं, उनको लगता है कि हम लोग एक गरीब बंदे की रेडी को डिमोलिश कर रहे हैं, लेकिन एहले लाहौर के साथ ये जुल्म नहीं है। देखिए हमारी ट्रांसपोर्ट है, इस बंदे के पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसकी प्रॉपर एज नहीं है, इसकी नंबर प्लेट नहीं है, इसके इंडिकेटर नहीं है। मैं आपको नंबर प्लेट भी दिखाती हूँ, आ जाओ आप भी मेरे साथ। नंबर प्लेट आप देखें जरा इसकी कैमरे की आंख से, ये नंबर प्लेट लगी है, ना तो ये बाइक है, ना गाड़ी है, ना ही ये कोई ट्रक है, ठीक है।
इवन लोडर रिक्शे पे भी जो है नंबर प्लेट मौजूद है, और बाइक आगे लगा के अपनी रेडी को गधे की जगह जो है वो बाइक पे कन्वर्ट कर दिया और नंबर प्लेट भी लगाई है। नहीं, ये टोटली इलीगल है। इस्लाम में वैसे ऐसे बनाने वालों को नहीं, भी ये देखें, एक वक्त आया था कि जब हाँ। लाहौर में चिंची रिक्शों का आगाज हुआ था। हम लोग आज भी उस साइंसदान को तलाश करते हैं जिसने चिंची रिक्शा वजूद में लेके आए। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही। देखें, आज तक उसको हाँ। सेक्रेटरी RTA या पंजाब जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको अप्रूव भी नहीं कर सका। चिंची रिक्शे का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल। वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, उसके अलावा उसके साथ सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। अभी पिछले दिनों में हम लोग देखते रहे हैं, मुख्तलिफ हादसात होते रहे हैं। अगर आप फोक की वजह से हाँ। मेन रोड पे आते हैं हाँ। तो आपको दूर से सिर्फ एक मोटरसाइकिल नज़र आती है। जब पास से गुजरते हैं तो उसी पैसेंजर की बॉडी में लग के काफ़ी बिल्कुल। सारे एक्सीडेंट हुए ऐसा ही हैं है। और जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ है। बच्चे से बात करते जी, हैं जरा। क्या नाम है आपका? विकास। वकास। जी। क्या उम्र है? उम्र हमारी 17 साल। 17 साल। 17 साल। मुझे बताओ ये कौन सा साइंसदान है जिसने ये बना के दिया है? ये मंडी से मिलती हैं कहाँ आप से? ये कसूर से भी मिलती हैं, मंडी से भी मिलती हैं। अच्छा। ठीक है, हम लोग जो है ना मजदूरी करने के लिए ये बनाते हैं। खुद ठीक है बनाई है? हाँ ये खुद बनाई है? जी। अभी आप कह रहे हैं कि पूरे मंडी से मिलती हैं। हमने पैसे दिए तो मंडी से बन के आई। वैसे ये तो नहीं पैसे बनी। कितने पैसे दे के बनवाई है? हमने ये टोटल जब बनाया था ना 1.5 लाख रुपया लग गया था 1.5 हमारा। लाख। नहीं, ये देखें, जो लोग अच्छा। इसको बनाते हैं उनको भी हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है। इसकी ये जो रेडी है ये डिमोलिश हाँ। होगी। ठीक है, इसका जो नुकसान है वो मेरे ख्याल में हमारे लाहौर के अवाम के फ़ायदे के लिए है। ठीक है। ठीक है, इसको डिमोलिश करेंगे। जो ये बॉडी आप पीछे देख रहे हैं ये हाँ जी। ऑल्टरेट किया हुआ है इसको। ये बेसिकली एक लोडर रिक्शा था जिसको अभी तक गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। ठीक है। इन्होंने उसकी बॉडी को एक्सटेंड करके एक पिकअप और मजले की शक्ल दे दी। इसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और हम ऐसी दुकानों को अब सील कर रहे हैं हाँ। जो रिक्शा जात की बॉडी को अल्ट्रेशन में बदलते हैं। फैक्ट्रियाँ देखें, RTA की टीम के साथ कई बार हमने वहाँ पे जो है इंस्पेक्शन की है, फिर से बहाल हो जाती है फैक्ट्रियाँ। आपकी मैं ये रिसर्च में इजाफा हाँ। करूं कि CTO साहब लाहौर ने हाँ। DIG अतर वहीद साहब ने बाकायदा तौर पे ये गवर्नमेंट को लेटर भी अब लिखा है कि जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद होने चाहिए। प्रोडक्शन यूनिट बंद होने चाहिए। यहाँ पर आपके साथ और कौन है? हम अकेले हैं। आप अकेले इसको चला रहे हैं? साथ में कोई नहीं है? ये मेरे भाई है साथ। ये भाई और आप हाँ। इसको लेके जा रहे थे? जी, हम फेरी करके आ रहे थे ना वापस। अच्छा। वो भाई ने आ दिया, हम रुके। क्या बेच रहे थे? हम सब्जी बेचते हैं, आलू प्याज। तो ये अभी मेयर सर जो कि देख रहे हैं कम उम्र, आपकी तो एज भी कम है, ID कार्ड आपका नहीं बना हुआ, तो किस किस्म की इंस्पेक्शन होगी? कैसी कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ? नहीं, एक तो मैंने आपको बताया हाँ। कि इनकी जो रेडी है ना उसको तो हम लोग डिमोलिश करेंगे। हाँ। उसको प्रॉपर हम लोग मोटरसाइकिल बना के बाहर निकालेंगे इनके अपने एक्सपेंस के साथ। दूसरा, हम लोग इनकी जो मोटरसाइकिल है उसको बंद करेंगे ठीक है। और इनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। ठीक है। इसके फादर हैं, इसके बड़े भाई हैं, वो आएंगे, वो हमें अंडरटेकिंग देंगे कि ये आज के बाद में मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा अपनी उम्र पूरी होने तक। उस वक्त तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे और इसको फाइन जो मोबाइल मौजूद है? मोबाइल है बंद है। बंद है मोबाइल? नंबर है घर वालों का? नंबर है। कॉल करें, उन्हें बुलाएं। ये रेडी अब यहीं रहेगी, आपने इसको जो है अपने पास रखनी है जब तक पेरेंट्स ये- नहीं आएंगे? नहीं, हाँ। ये रेडी जो है ठीक ये है। तो इसको हम लोग खुलवा के ठीक है। ये हमारी तहसील शालीमार बनती है ठीक तो हम है। लोग असिस्टेंट कमिश्नर से और DMO से कहेंगे कि वो इस रेडी को ले जाए। ठीक उनका है। ट्रक आएगा, इस रेडी को ले जाएगा। मैं तो इसके मॉडल को समझ रही हूँ तब से कि मॉडल नहीं, किस तरह से तारीफ करवाया गया है। ये देखिए, लोग अपनी मर्जी से अगर ट्रांसपोर्ट बनाने लग जाएंगे तो हाँ। वो आप जैसे लोगों के लिए या हाँ। और लोग जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चलते हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक है ना। हमेशा- ना इसकी लाइट हाँ। है, ये अगर मेन रोड पे जाएगा इसकी कोई लाइट नहीं है। बिल्कुल। इस बच्चे का लाइसेंस नहीं है, हाँ। इसको नहीं नजर आ रहा कि मेरे पीछे कौन कैमरे आ की रहा आंख से है। दिखाएं जरा, ये कम उम्र बच्चा है और यहाँ पर जो ये इस वक्त एक मोटरसाइकिल की सूरत में रेडी चला रहा है अपनी मोटरसाइकिल को, गद्दे को हटा के जो है मोटरसाइकिल लगा ली गई कि चलो चलाने में भी आसानी हो जाएगी। उम्र भी कम है और पेरेंट्स से मैं हैरान हूँ कि पेरेंट्स ऐसे बच्चों को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लेकिन उसका कसूर जो है उस बच्चे का इसमें क्या कसूर है? देखिए, हाँ। बच्चे का कसूर उसके पेरेंट्स को पता होता है। लोग अक्सर बात करते हैं कि यदि आपने बच्चे को पकड़ लिया है, आपने वन व्हीलिंग वाले को पकड़ लिया, तो क्या मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स अपने घरों में बैठे हैं उन्हें पता नहीं चलता कि उनके जो बच्चे हैं वो बाइक Exactly लेके ऐसा निकल ही रहे है, हैं। हाँ। अब ये बच्चा देखें आप, जी ये चेक करें, जी। इसने हेलमेट पहना है अपनी शक्ल छुपाने के लिए। अच्छा। हेलमेट पहना अच्छी बात है, लेकिन इसकी एज प्रॉपर नहीं है। ये मोटरसाइकिल को कैसे हैंडल करेगा? क्या नाम है आपका? फिजान। फिजान फिजान, क्या उम्र है? मेरी 18 से अबव है।
18 से above है? हाइट छोटी है। हाइट छोटी है, 18 से above है। आपका आईडी कार्ड किधर है? आईडी कार्ड बनने के लिए देते हैं, आप कहते हो तो मैं घर से वो टोकन की यहाँ पे आपका फॉर्म लाइसेंस बना है? नहीं अभी तो आईडी कार्ड बनने के लिए दिया है ना सर। आईडी कार्ड बनने के लिए दिया, अगर आपका आईडी कार्ड बन जाए और आप लाइसेंस बना लो, फिर ये हेलमेट भी पहनो, तो मेरे ख्याल में फिर आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आपने जो ये रखा हुआ है आगे सामान, अगर आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़े या टर्न करेंगे तो आपका तो हैंडल इसमें फंस जाएगा। बिल्कुल इन चीज़ों को आप देख रहे हो ना, ये लोडिंग मोटरसाइकिल पे नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आपके एक्सीडेंट का बायस बनेगी। आप चाहते हैं अल्लाह ना करे, आपके पेरेंट्स भी हैं, वो चाहते हैं किसी हादसे का शिकार हो आप अभी बच्चे हो, अभी आपने पढ़ना है, इस मुल्क के लिए काम करना है, तो आप अगर ये ओवरलोडिंग भी करेंगे, आपकी एज भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, तो बच्चे आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। अभी इसको जाने दिया जाएगा? नहीं, इसको अंडर एज का जो चलान है वो तो हम हाँ। लाजमी करेंगे। अंडर एज का चलान तो होगा। कितना चलान होगा? अभी तो 300 है और इसकी बाइक को बंद करेंगे। बाइक बंद कर रहे हैं। जा कहाँ रहे थे आप? मैं ये अपनी शॉप पर, कौन सी शॉप? ये एसी फ्रिज के स्पेयर पार्ट्स की। काम करते हो? नहीं अपनी शॉप है। अपनी शॉप है। किसने भेजा ये सामान देके? ये भाई ने है। भाई ने भेजा है। जब बड़े ही नहीं समझ रहे तो बच्चों को कैसे समझाए? हम लोग एफिडेविट लेंगे इनके अच्छा। भाई से, वो भाई आएंगे, इनकी बाइक को हम बंद करेंगे हाँ। और वो एफिडेविट देंगे। अगर ये दोबारा बाइक लेके निकला तो उसी एफिडेविट की बेस पे इसके भाई के ऊपर पर्चा होगा। इस छोटे बच्चे को हम नहीं कुछ कहेंगे, अच्छा। लेकिन जो इसका भाई है, जो इसके वालिद भाई है, से बात उनके करवाएं खिलाफ जरा। कार्रवाई होगी। नंबर है ना भाई का? जी बताएं उनको, स्पीकर पे रखें जरा कि क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कम उम्र बच्चा है और इनका कहना है कि 18 साल से मैं ऊपर हो चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा आईडी कार्ड नहीं बना। हमारे यहाँ पर जितना क्रेज़ बच्चों को है मोबाइल का, और जितना उनको ये शौक़ है कि जैसे हम 18 साल की उम्र में पहुँचे हैं, हमने मोबाइल लेना है, मोबाइल के लिए सिम भी ज़रूरी है, तो सबसे पहले वो अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरा आईडी कार्ड भी नहीं है और मेरे पास जो है वो अभी कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं कि मैं बता सकूँ कि मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? कौन नहीं उठा रहे भाई? फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं, इसको बंद करेंगे, अच्छा। प्रॉपर है, इसका एफिडेविट लेंगे, क्योंकि हमारी जो कोशिश है उसमें यही है कि बच्चों को हम लोगों ने सिखाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सिखाएंगे उन्हें। जनाब मेहरबानी बता रहे हैं कि चलान हो रहा है हमारा। मैं ये गड़ी शो के पुल के ऊपर चलने लगूँ, मैं चलान हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। हम बाद में जो है वो मैं अपने रेफरेंस के लिए कॉल कर लेते हैं कि हमारे चलान हो रहे हैं या हमारे साथ ये मसला हो गया है। देखिए, इसमें हाँ। रेफरेंस नहीं काउंट करता। हाँ। आपको पता है कि 1 साल पहले इसके बारे में कैंपेन चली थी कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनके ऊपर बिल्कुल। FIR का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें फिर बाद में ऑनरेबल जो कोर्ट है उन्होंने भी कहा कि आप बच्चों पे ये कार्रवाई थोड़ी देर के लिए जी। रोकें, क्योंकि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है बाद में जब इनकी FIR रिकॉर्ड से निकलती है, हाँ। ये किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं किसी होती। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो वो एलिजिबल नहीं तो होती है। उसमें फिर थोड़ी हाँ। सी नरमी की है, लेकिन मेरे जी। ख्याल में अभी वो वक्त दोबारा आएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई में दोबारा उसी तरह सख्ती की जाएगी। इनको भी रोका गया है? इनको भी रोका गया है, ये विदाउट हेलमेट भी हैं अच्छा। और इन्होंने भी सामान काफ़ी ज़्यादा उठाया हुआ है। मैंने चलान करवाया अभी 10 अच्छा। मिनट हुए। बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहे तो हैं ये चलान वो करवाया है। जारी बात है, ये इन हुकूमत ने हमसे ही निकालना है, इसमें क्या कर कैसे सकते निकाल रही है हुकूमत? तो हेलमेट आपकी ये सेफ्टी नहीं है? ठीक है, नहीं है, वो मानते हैं, हेलमेट सेफ्टी है? सेफ्टी है। अच्छा, इसे वो अभी चलान तारने के 100 रुपया उसने ऊपर ले लिया हमसे, किस चीज़ का? चलान का 100 रुपया उसने ये काफी लिया। जैज़ कैश पे पैसे जमा होते हैं, जो अच्छा। जैज़ कैश की फ़ीस है, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल में रखेंगे तो आप अपने मोबाइल से जमा करवाएंगे, आपको कोई पैसे नहीं पड़ते। जो ये दुकान पे जाके चलान जमा करवाते हैं, हाँ। जो पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक ये है। उनकी बात कर रहे हैं। चलान वाले तो उनके पास ही खड़े होते हैं, जैज का वो उनके पास ही वार्डन खुद क्यों ही- रोकेगा जब वो बच्चा जो है उम्र के मुताबिक जो है वो बाइक चला रहा होगा या हेलमेट का इस्तेमाल किया होगा, तो वार्डन क्यों रोकेगा? हेलमेट नहीं था, मैं मानता हूँ इस चीज़ अच्छा। को। बात चलान की हो रही है, अभी देखे इन्होंने फिर रोका हमें। अच्छा, चलान हेलमेट पहले का चलान हुआ है? जी अभी करवाया है। पहले हुआ है, इससे पहले? हाँ, इससे पहले फिर भी? हेलमेट है, लेकिन वो कोई लेकर गया, यही तो बात है। बेटा, आपके इंडिकेटर्स कहाँ पे हैं? आपके इंडिकेटर्स कहाँ पे हैं? कैसे पता चलेगा कि आपने राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है? वो तो आपकी बात तो ठीक है। अगर आप जा रहे हो किसी ऐसी मोटरसाइकिल के पीछे जिसका आपको नहीं पता चलेगा, आप जाके हिट हो जाओ, आपको कुछ चोट लग जाए, आपको अच्छा लगेगा? वो आपको अच्छा नहीं लगना, लेकिन आप किसी के लिए मुसीबत का बायस बनोगे। मान रहे हो ना? आप
मुझे बताएं आप सर मैं कुछ कहना चाहूँ जी जी कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे ना यहाँ पर जो खास तौर पर पब्लिक है ना, ये बच्चे अच्छा। हैं, ज़्यादातर पब्लिक बच्चे जो लोग हैं ठीक वो है। मिडिल क्लास एक नंबर एक ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा ये मे भी वो इस चीज़ को समझने में, पिक करने में, ये आप एक एक्सपीरियंस भी रखेंगी ना, मेरा ख्याल कहना और मस्ट है कि ये ज़्यादा ईयर्स लगेंगे उनको ये कंट्रोल करने में। थर्ड ये प्रॉब्लम है, जो अच्छा। मेन प्रॉब्लम है, हेलमेट जो है ना इंसानों को यहाँ पर शॉर्ट एरियाज होते हैं, ज़्यादा वर्क जरा होते हैं। रास्ता दीजिएगा, रास्ता वो आप कैमरे की आंख से देखें जरा सामने, ये मैं कौन देख सा रहा हूँ मॉडल है मुझे बताएं। ये बाइक का मॉडल है ना, ये पता मॉडल लग रहा है, है। रेडी का कौन सा मॉडल है भाई? नहीं है, आगे वो नहीं लगा हुआ, कितने अगे बाइक। ਮੈਨੂੰ ਤੇ कितने नजर नहीं आते, तानू नजर वो आते बाइक आगे लगी हुई है ना, देखिए। बाइक आगे लगी है ना, हाँ जी, तो ठीक है, ये मुझे बताएं। इसका देखिए ये नंबर लगा अच्छा। सकते हैं पीछे, बॉडी उन्होंने कहाँ चेंज की लिखा हुई हुआ है। इसका नंबर लगा? मैम बॉडी उन्होंने चेंज की हुई है ना, बाइक तो है ना। ठीक है, बेटा मेरी बात सुने, आप मेरी बात, सामान को नीचे रखिए आराम। अच्छी बात है, आप बात किया करें, बातों को समझा करें। बेटा मोबाइल निकालें अपना, मेरे पास अभी तो है आप बेटा मोबाइल निकालें अपना। मेरे पास तो दिखाएं मुझे। मेरे पास तो है नहीं। आपने मैं- शिकवा किया, आप चाह के रहे हैं? शिकवा नहीं है, मैं अच्छा, कहना देखिए। चाहता हूँ मेरा भी मेरे भी ये लोग मोबाइल दोस्त कितने का हैं, है? मैं स्टूडेंट। कितने का? 20,000 का मोबाइल ले लिया है, कुछ 1,000 रुपए का हेलमेट नहीं ले सकते। चलान में ये कहना चाहता हूँ कम पैसों का होना चाहिए एक मिनट, बस। एक मिनट मेरी बात सुनो। चलान में रियायत तो होनी ये चाहिए। कवर क्यों 2000 चढ़ाया? जरा ना ये क्यों किया है? ये कवर क्यों चढ़ाया आपने इसके ऊपर? मतलब कि ये जाया ना हो जाए, तो ये ज्यादा कवर जरूरी में है। प्रोटेक्शन नहीं लगाया जाता है, ये इसके ऊपर प्रोटेक्टर, ये उसकी बात हाँ कर ले। ये हाँ। प्रोटेक्टर आपने मोबाइल पे लगा लिया है, ये प्रोटेक्टर आपने अपने सर से कीमती नहीं समझा। बात मारो, अगर उसने 2,000 का चलान किया 1,000 का कर देता, 1,000 का मैं हेलमेट ले लेता। आपने ये नहीं था वो बताया कर सकता। भाई, आपने बताया पहले भी चलान हुआ है आपका, पहले भी हुआ है चलान, बताया आपने, जी हुआ है उसके बावजूद वो, देखें। उसने 2,000 का तो नहीं ना किया। अच्छा, ये भी यही कह रहे हैं कि चलान जो है ना वो कम होना चाहिए। रियायत होनी चलान यही तो कम बात हो है, जाए, उसने लेकिन हम अपनी 200 गलती नहीं मानेंगे। नहीं, जो अच्छा वो खास उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, जो खास 18 से अबव हैं। अच्छा, आपकी तो क्या उम्र है? हाँ, ये इसका एक डाटा नोट होना चाहिए कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कितनी मरतबा रोका गया है, फिर उसका चलान कर दो दूसरी तीसरी मरतबा में। ये भी देखो कि पहले कितने हुए हैं। आपकी मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर ना, आपकी मोटरसाइकिल की जो टैंकी है ना, इसके ऊपर स्टिकर लगा क्या? हुआ है। मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा मैं डीएसपी रिटायर्ड की कोठी में भी रहा हूँ। अच्छा। मेरे फ्रेंड्स हैं वो, ठीक है। मैं नॉलेज रखता हूँ, छोटा मोटा ये बात नहीं है। जब कोई बात होती है, हम वकील का, डॉक्टर का, डीएसपी का या फिर किसी भी आला अफसरान का रेफरेंस क्यों देते हैं? इसके बिना भी तुम अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं, बिना हम ये हैं। बिना पर ही होना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो ये ना हो कि फिर वो दूसरा सामने वाला जो है, चाहे आम बंदा है या गवर्नमेंट का है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट जवाब गलत ना दे दे या अच्छा। एक्शन गलत ना ले ले। अभी तो आप न्यूज़ पर हैं डिटेल पर, ठीक है। तो वो प्रॉब्लमें होती हैं, ये माइंडली और हार्टली होती हैं। नहीं, ये लॉजिक हाँ। कभी भी नहीं हम दे सकते इस बारे में। एक इंसानी जान की जो अहमियत है, वो हम लोग इस तरह की बेलुगुक बातों से उसको कवर नहीं कर सकते। आज ये बात कर रहे हैं, हम लोग उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे मिलें, जो अल्लाह माफ़ करे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके पेरेंट्स से मिलें, उनसे बात करें। अभी पिछले दिनों ईद पर देखें आप, ऐसे ही है, हाँ। ईद पे दो बच्चे कैंपस ब्रिज के पास जाके ओवर स्पीडिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोल में लगे, दोनों की डेथ हुई। ठीक है, आया कि उसकी जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस है कि उनके अपने पेरेंट्स भी हैं। बिल्कुल ऐसा वन ही। व्हीलिंग वाली बाइक थी। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अर्सा पहले सीटी साहब ने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें एक बंदे ने रजा कराना तौर पे अच्छा। 100 हेलमेट तकसीम किए। जब उनसे पूछा गया कि आपने हेलमेट क्यों तकसीम किए, तो उसने कहा कि मेरा बच्चा 17 साल उसकी एज थी, उसकी मोटरसाइकिल हादसे में जान चले गई, हाँ। तो मैं उसके सदक़े के तौर पे हेलमेट दे रहा हूँ। अगर वही हेलमेट वो अपने बिल्कुल। बच्चे को पहले पहनाता, एक और भी तो यहाँ वो पे क्या नौजवान बेहतर? है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है हीरो? हसन। हसन, क्या करते हो? मैं बीकॉम बीकॉम स्टूडेंट हो? हाँ जी। क्या एज है? 18 का 18 साल। आईडी कार्ड मौजूद है? नहीं है, अभी पास नहीं है। आईडी कार्ड नहीं है? नहीं, ये सारे वो इस हमने बात हीरो को बंदी देख- दिखानी है, लेकिन डॉक्यूमेंट साथ नहीं रखने। नहीं, लोग इस काम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, सिर्फ वो वाले आर्गूमेंट दे रहे हैं अच्छा। जिसका इनको अपने लिए फ़ायदा नहीं है। ये स्टूडेंट हैं, हाँ। इन्हें पता है कि प्रॉपर बाइक अच्छा। प्रॉपर अपना कवर करने के बाद चलाएं ठीक तो वो है। ज़्यादा बेहतर हाँ। है। ये सारी बातें जो फेक हाँ। आर्गूमेंट्स हैं इनके। वो बच्चा कम उम्र जा रहा है, उसके पास बाइक भी मेरे ख्याल से भाग गए अब। नहीं, हाँ, वो अच्छा। उसको बात कर देंगे। सिर्फ बात ये है कि जो पेरेंट्स अपने घरों में बच्चों को बाइक देते हैं, ठीक है। वो उन्हें घर में से देखना चाहिए कि आया हम अपने बच्चे को बाइक दे रहे हैं, हाँ। तो हमने उसको प्रॉपर उसको वो हेलमेट कैमरे की आंख से दिखाएं, जैसे बच्चा लाइसेंस अभी दिया। उसी रेडी पर खड़ा हुआ है, इसने रास्ते में भी ऐसे ही होना था, ऐसे ही होना, ऐसे ही जा रहे होना था, ऐसे ही जाना। ऐसा ही है। तो इसको आप हंस रहे हैं, नहीं मुझे बताएंगे ठीक है? गलत है।
गलत है ना, मानते हैं? मैं खुद गलत हूँ इस टाइम। मैं खुद गलत हूँ, माने। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे पहले हमने आपको स्टार्ट में रेडी दिखाई है प्रोग्राम के आगाज में, बच्चा बार बार आके रिक्वेस्ट कर रहा है। मुझे बताओ रिक्वेस्ट करने से क्या होगा? यही होगा, छोड़ देंगे आप, और क्या होगा? बार बार कह रहे हैं कि जाने दे, छोड़ दे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिक्वेस्ट आपकी भाईजान, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। इसके अलावा और काम भी नहीं कर सकते हैं। हमारे बाप की तबीयत नहीं ठीक है, जिसकी वजह से हमने ये रेडी बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। हमारी माँ भी अकेली रहती है, उसकी भी तबीयत नहीं ठीक है। नहीं, इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम उसी को मानते हैं जो पीटीए अप्रूव करती है। ये अपने किसी भी साइड से ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये रेडी लगा के फ्रूट बेचते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा वो हैंड कार्ट है। हाँ जी। ये बाइक साथ ना लगाएं, हैंड कार्ट को यूज़ कर लें। हमें इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी रेडियाँ साइड पे लगाएं, रोड को कैप्चर ना करें, इंक्रोचमेंट ना करें और जहाँ मर्जी अपना काम करें। लेकिन ये जब मोटरसाइकिल को साथ अटैच करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो सी है वो डायरेक्टली जो सा इंटरफेयर करेगी। हम यहाँ रोड पे नहीं लगाते, हम गलियों मोहल्ले में रहते। मुझे ये बताएं कि अभी आप जा रहे हैं, हम अपने घर में- फर्स्ट आप जाएंगे, आपका जो भाई है वो रेडी पे खड़ा होके जा रहे हैं, नहीं, नीचे गिर बैठ गया तो नीचे बैठ के जाता, खड़ा नहीं होता। मुझे ये बताएं कि कैसे जाने दें? कि चलाना बंद कर देंगे? चलाना बंद कर। वो कह रहे हैं चलाना बंद कर देंगे, जाने दें। नहीं, इस पर अभी वार्निंग नहीं है। इसमें अच्छा। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो एक्टिव हैं। हाँ। आज भी लाहौर में, कल भी हम लोगों ने मोर देन 100 जो हैं ये मोटरसाइकिल कार्ड्स हैं, हाँ। उनको हम लोगों ने भिजवाया है टीएमओ के पास और उन्होंने इसको डिमोलिश की है। हम लोग हेलमेट की भी बात करते हैं हमेशा, और हेलमेट की पहचान कैसे की जा सके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रेडी बान जो है वो भी अपनी रेडियो पे हेलमेट लगा के बेच रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे एक रिक्शा भी देखा है, लॉरी रिक्शा, वो कैमरे की आंख से दिखाएं जी, जरा। बिल्कुल, वो खड़ा है। वहाँ पर आप देखें लॉरी रिक्शे में इस वक्त हेलमेट की तादाद मौजूद है, लेकिन ये काफी इस्तेमाल हो सकते हैं, वैसे इस्तेमाल नहीं। के काबिल होंगे ये? नहीं, एक्चुअली ये हाँ। वो हेलमेट्स हैं जो जी। 500 तक ये सेल करते हैं ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी है वो मेरे हाँ। ख्याल में विदाउट हेलमेट से भी ज़्यादा हाँ। खतरनाक है। इस गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? किधर हो भाई? क्या नाम है आपका? इमरान, कहाँ से लेके आए हैं? ये बन से लेके आया हूँ, बन से, कहाँ से? शालामार से। शालामार से। तो मुझे ये बताओ कि लोड कहाँ करना है इसको? ये उतारना किधर जाके? हाँ। ये वो सखियाँ पुल के करीब जाके उतारना है। कहाँ पर? क्या है वहाँ? वहाँ फैक्ट्री लगी हुई है ना इस माल की, तैयार। फैक्ट्री लगी, वहाँ बनेंगे अभी मजीद? हाँ, ये तैयार होगा। तो इसमें कितने पैसे मिलेंगे आपको इसके? मुझे मिलेगा 2000। 2000 की खातिर हम लेके जा रहे हैं, पता भी जी। 750 का तो मेरा चलान हो गया है। 750 का चलान हो गया। नहीं, वो तो शिकवा इसकी कर रहे हैं। ओवरलोडिंग है, लेकिन ये हाँ। हेलमेट है इसका। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे लोग मोबाइल के लिए तो बड़े महंगे कवर यूज़ कर लेते हैं, अपने सर के लिए जो सबसे हाँ। कीमती हिस्सा है वो इस तरह के हेलमेट यूज़ करते हैं। अभी मैक्लोड रोड लाहौर होटल मार्केट है, वहाँ पे आप जाएं आपको अच्छे से अच्छा हेलमेट मिलेगा। लेकिन ये तो पीपल चॉइस है ना हाँ। कि वो अपने सर की प्रोटेक्शन के हाँ। लिए क्या चीज़ यूज़ जी। करते हैं। वो बाइक राइडर मैंने आपको दिखाया, उसके पास 20,000 का मोबाइल हाँ। था, लेकिन हेलमेट नहीं है। क्वालिटी कैसे चेक की जा सकती है इसकी इसकी? क्वालिटी देखें, मैं ये देखें, हाँ ये टूट गया इसका, ये थोड़ा सा, जी। ये देखें। ये आप कैमरे की आंख से देखें कि अगर बाइक से कोई किसी ने ये हेलमेट पहना हुआ है, पहचान नहीं है हेलमेट ठीक है या नहीं, तो ये हालत होगी। इससे तो बंदा जाएगा जाके साथ में फंस भी जाएगा। ये उसके सर को डैमेज हाँ। करेगा और ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये जब किसी जगह पे अल्लाह ना करे जब हिट होगा तो इसी के जो पार्ट्स हैं वो उस बंदे के सर पे अक्सर हम लगे। देखते हैं कुछ एक्सीडेंट हमने जो अपनी आंखों से देखे हैं, जब बाइक को हिट करती है गाड़ी या लोडर रिक्शा, तो इतनी स्पीड से वो बाइक जाके नीचे गिरती है, और जब ये नीचे गिरेगा ये वाला हेलमेट, तो इसका तो कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए हाँ। हमने रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 वालों ने बहुत सारे एक्सीडेंट्स कवर किए। हम लोग जब कोई एक्सीडेंट होता है उस पर सीटीओ साहब की तरफ से हुक्म है कि जो हाँ। कंसर्न डीएसपी है खुद पहुंचे, हम लोग उसका एनालिसिस भी करते हैं। हम लोग रेस्क्यू वालों के जी। साथ मिलकर ये भी रिपोर्ट बनाते हैं कि ये हेलमेट पहना था हाँ। कि नहीं पहना था। वहाँ पर एक बहस चल रही है, किस चीज़ की बहस चल रही है वो आपको दिखाते हैं कैमरे की आंख से। और इससे पहले आपने वो हेलमेट देखे हैं, क्या कह रहे हैं ये भाई? वो गलत बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? रेडी को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ बताने वाली। क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी मैं अपने भाई से कह रहा हूँ, भाई कह रहा है हमारे साथ बदतमीजी करी जा रहे हैं। भाई कहाँ? वो कह रहे हैं आप बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, ये लोग रफ हाँ। लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अच्छा।
वो बता रहा है कि ये मेरे साथ रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। थ्रेटनिंग कर रहा है मतलब। एक तरफ तो कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो अभी भी हम देख रहे हैं, लगभग यहाँ पर ही हमें 10-12 मिल गए हैं। और इसके अलावा जैसे ही अभी भी आप देखिए कैमरे की आंख से एक और लड़का जो है वो वार्डन ने रोका है, लेकिन इसके पास हेलमेट भी नहीं है। एज इसकी क्या है वो जान लेते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कोई जॉब करते हो? हाँ जी, क्या जॉब करते हो? मैकेनिक को गाड़ी हूँ। मैकेनिक को गाड़ी? हाँ जी, उम्र क्या है? मेरी 22 साल। 22 साल? कह रहे थे 22 साल उम्र है इनकी। आईडी कार्ड और लाइसेंस दिखाएं अपना। नंबर है, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस बनवाया, ये देखें, लर्निंग लाइसेंस बनवाया हुआ है। आपकी कॉपी दिखाएं, आपकी 22 साल उम्र है, आपने एलटीवी बना सकते हैं। आपने मोटरसाइकिल का नहीं LTV बनाया। बनवाया 44 दिन बाद आया। आपको इस चीज़ का नहीं पता कि पूरे पंजाब में आप मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए आपको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। आपने हेलमेट लेना है, बाइक लेनी है, लाइसेंसिंग सेंटर जाना है और वहाँ जाके एक छोटी सी ड्राइव पे आपका उसी टाइम लाइसेंस बनना है। तो आपके नज़दीक ये जो इतना बड़ा स्टेप हम लोग ले रहे नंबर हैं, प्लेट कहाँ है? तो वो आप लोग बिल्कुल नहीं इसको नंबर प्लेट मौजूद है? हाँ जी, नंबर प्लेट लगी हुई है। नंबर आगे प्लेट क्यों नहीं लगी हुई लगाई है। आपने? आपके इंडिकेटर्स भी नहीं है, वो भी टूट गए हैं। ये वर्कशॉप की मोटरसाइकिल है, इस वजह से। बेटा वर्कशॉप की मोटरसाइकिल है, लेकिन आपने इसे चलाना है, रात का टाइम है, जो लाइट नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आपके लिए नहीं ठीक ना। इसको बंद करो, इसकी लाइट भी नहीं ठीक और उसके हेलमेट भी नहीं पहना, बंद करो। उस्मान, आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी नहीं है, डीएसपी साहब से आपने रिक्वेस्ट करनी है, जॉब भी करनी है। ये आज अगर हम लोग इनको वार्निंग देते हैं तो ये हम जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, उसे पता है 22 साल उम्र हो गई है उसकी। हाँ, हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो लाइसेंस अपना बनवाए। वो कह रहे हैं हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, वार्निंग भी जो नहीं चलेगी, अब सीधा जो चलान होगा। आपकी मेहरबानी है, मजबूर आदमी हो, अकेला, बीवी मेरी है घर में। शादीशुदा? हाँ जी, शादीशुदा हूँ। बच्चे भी हैं? नहीं, 8 महीने हुए हैं। 8 महीने हुए शादी। शादीशुदा भी हैं। बेटा आपको अच्छा हाँ। लगेगा कि आप देखें, आप घर के कमाने वाले हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो। आइंदा नहीं होगा। मेहरबानी है आपकी, शुक्रिया। चलें, हम एक और काम है हमारे पास। जी, अब आप खड़े हैं, इसको हम लोग भिजवाएंगे अभी लाइसेंसिंग सेंटर में। अच्छा, ये बिल्कुल पास ही में हॉस्पिटल में हमारा लाइसेंस सेंटर है, ये स्टेशन पे भी है। ये वहाँ पे अपना लाइसेंस अभी बनवाएगा। बनवाएंगे ठीक अभी? है। हाँ जी, लर्निंग वैसे 44 दिन बाद आएगा। कौन सा? लर्निंग 44 दिन बाद आएगा। आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ जो आईजी पंजाब है, डीआईजी पंजाब है, मैं अभी बनवा देता हूँ। ठीक है, आपका लाइसेंस मोटरसाइकिल का बनेगा। इनको ज़रा हेलमेट का भी अमली मुजाहिरा दिखा देती हैं। हेलमेट कहाँ है वो भी बता दें आपका। अब हेलमेट तो आनी ना आपने बनवा के देना मुझे। नहीं, हेलमेट तो इन्होंने किस खुद चीज़ से लेना। वार्निंग देंगे आप इन्हें? आप ही मोबाइल दिखाएं अपना बेटा। चले, आप कम से कम अपना हेलमेट ही लेंगे। अभी लाइसेंस हाँ। बना के हम इसको छोड़ ठीक रहे है, हैं, लेकिन उसके बाद में ये हेलमेट यूज़ करेगा। ठीक है, अदरवाइज इसका लाइसेंस फिर हम लोग ठीक उसको है। चलान भी होंगे और बाइक भी बंद होगी। कुछ कहेंगे नहीं आप डीएसपी साहब को? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है। माजरत आइंदा है। हेलमेट पहनेंगे? हाँ जी, पहने। लाइसेंस बनेगा आपका तो हाँ पास जी। होगा? हाँ जी। ठीक है जी, वो लाइसेंस भी पास होगा, उसको भी रोक लेते हैं जी। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई का। क्या नाम है जनाब का? शर्म आ रही है? क्या नाम है? तलहा। हाँ जी, तलहा। तलहा। क्या उम्र है तलहा साहब? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप बाइक ना चलाएं, उम्र कम है आपकी, बता दें मुझे। ऐसा ही है? अब आप मुझे कहेंगे कि मैं 18 साल का हो चुका हूँ लेकिन आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। 16 एज है मेरी। 16 एज है। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जनाब? 8 में। 8 क्लास में। बीएन क्या है अपना? क्या सोचा हुआ है अपना? मुस्तकबिल क्या सोचा है? बीएन क्या है? अभी कुछ भी नहीं सोचा। कुछ भी नहीं सोचा, बस ये पता है कि घर से बाइक लेके निकले हैं और वो भी हेलमेट भी नहीं पहना, एज भी कम है। बाइक किसने दी है? खुद ही लेके आए। खुद ही ले आए हैं। घर वालों को पता है बाइक लेके आए हैं? नंबर है घर वालों का? मोबाइल है? मोबाइल नहीं है? दिया ही नहीं हुआ। बहुत मासूम है फिर तो आप, जब आपके पास मोबाइल नहीं है। मुझे ये बताएं कि 16 साल की आपकी एज है, ठीक है, आप बाइक लेके बाहर निकले हैं, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट होता है तो उस सूरत में आप जो है खुद को ब्लेम करेंगे, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? खुद को। हाँ, खुद को। खुद को। 16 साल उम्र है, आईडी कार्ड। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने मना नहीं किया आपको बाइक लेके जाने के लिए? उनको नहीं पता ना, हाँ। छुप के आप निकले हो।
तो देखिए ना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। हाँ, आप यहाँ से एक ही सूरत जा सकते हैं जब आप आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे। अगली बार नहीं चलाऊंगा। अगली बार नहीं चलाएंगे। नहीं, इनके पेरेंट्स को हम बुलाएंगे। हाँ, कुछ तो कहें जनाब। हम लोग तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं। इसका बच्चा है, हाँ जी। ये साइकिलिंग कर रहा है। मेरे ख्याल में हमें एक सेहतमंद मुआशरे के लिए हाँ, वैसे भी ज़रूरत है साइकिलिंग की, हाँ जी। लेकिन इसकी एज नहीं है बाइक चलाने की, तो ये साइकिल चला रहा है। मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी एग्जांपल है कि अगर आपकी एज नहीं है तो आप बिल्कुल। साइकिलिंग करें। आपको वैसे भी ये सेहतमंद रखती है, और आप जब तक बाइक चलाने के एलिजिबल नहीं है तो आप साइकिल चला सकते हैं छोटे बिल्कुल रोड ऐसा के ही है। ऊपर। ताल्लुक कहाँ है से आपका? कहाँ रहते कहाँ हैं? गड़ी शो में। गड़ी शॉप में रहते हैं। तो गड़ी शॉप से कहाँ जा रहे थे अभी आप? दोस्त की तरफ जा रहे। दोस्त की तरफ जा रहे थे। तो साइकिल नहीं है आपके पास? है साइकिल भी? वो कह रहे साइकिल भी है, तो बाइक निकाल के अपना चालान करवाना ज़रूरी था। तलहा साहब, डीएसपी साहब कह रहे हैं जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे आप यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप नहीं चलाऊंगा। जी, रिक्वेस्ट है, आप नहीं चलाऊंगा। रिक्वेस्ट आप है। लोग बताएंगे ना कि आप उनसे पूछे बगैर बाइक लेके निकले हो, तो जो जिम्मेदार हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, हम लोग आपको यहाँ पे बाहर सिखाने के लिए खड़े हैं, लेकिन आप अपने जो पेरेंट्स से पूछे बगैर बाहर निकले हो, उनकी परमिशन के बगैर बाहर निकले हो या उनकी परमिशन से निकले हो, ये हमने पता करना है। आप उनको कॉल कर लें, यही हल है। नंबर याद है? नंबर भी याद नहीं है घर में किसी का। नहीं, वो लेम एक्सक्यूजेज है, इतने माशाल्लाह बड़े बच्चे को नंबर याद होता है। लेकिन अभी इनको हम लोग बंद करेंगे और इनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, वो आ जाएंगे, एफिडेविट देंगे, चालान इसका होगा, उसके बाद में हम छोड़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले साल देखा कि हाई कोर्ट की तरफ से ये भी ऑर्डर आए थे कि इनको पकड़ लिया जाए, ठीक है, लेकिन उसका सलूशन ये निकाला कि बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब ना हो। जी, बिल्कुल। ठीक है, एक रिकॉर्ड में अगर आ जाएगा तो फ्यूचर ख़राब हो सकते हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी भी तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी तो शायद ये वन विलिंग भी करता, हमें देख के रुक गया। देखें, ये वैसियत मुआशरा हम सब की जिम्मेदारी है। हमें ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का काम नहीं है कि वो इस चीज़ों को हाईलाइट करें। मेरे ख्याल में ये घर में जो हमारे जो इनके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने बच्चे को बाइक लेके देता हूँ, उसे मैं अलाउ करता हूँ, तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। बिल्कुल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। बिल्कुल ऐसा ही है, रिस्पॉन्सिबल। वहाँ एक और है बच्चा, आप कैमरे की आंख से देखें कि अभी ये तरह से आप तो यहीं रहेंगे, इनको जाने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर भी ये बच्चा जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि मेरे से रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीटीओ साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद बिलाल नाम है। बिलाल साहब, क्या काम करते हैं? जी, मैं आज़म मार्केट में अपना काम करता हूँ। आज़म मार्केट में काम करते हैं, अपना बिजनेस है? जी, अपने कज़नों का ही है। ये क्या एज है? मेरी 22 साल है। 22 साल है। जी। आईडी कार्ड इनका चेक किया आपने? जी। ठीक है, तो किस लिए रोका है? हेलमेट की वजह से। हेलमेट की वजह से मेरी वालदा बीमार है, नेक्स्ट टाइम नहीं है होगा तो काइंडली मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। मैं आ रही हूँ। अल्लाह ताला आपकी जो वालदा है ना उनको सेहत दे। इलाही आमीन। ठीक है, मुझे लेकिन ये बताएं कि जितने भी सीटीओ साहब जो रोकते हैं लोगों को, जी, उनका किसी की राइट है। वालदा बीमार है, किसी को इमरजेंसी है, किसी ने फौज की भी जाना है, किसी को बहुत जरूरी काम याद आ गया, जी। सब कुछ इसी मोमेंट्स पे क्यों होता है? तो ये खुदा की तरफ से आता है, ये हम लोग तो नहीं बनाते ना। ये देखें इसकी जी। बाइक को, ये वन व्हीलर है, इसके ऊपर मैं एफआईआर दूंगा। ये देखें इसका वन व्हीलर साइलेंसर, की पहचान कैसे होती ये है? इन्होंने सारी यहाँ से बॉडी ठीक कटवाई है। होती है, अच्छा। ताकि जब ये मोटरसाइकिल ऊपर उठाते हैं ठीक तो है। उनकी ये वाली बॉडी उसको हिट ना करे। हाँ, ये इस तरह की मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग में आती हैं। ये वन व्हीलर की ये पहचान है। ये साइलेंसर है इसका। यार मेरी ये आप चुप करें, आप अभी मेरे- मैं पूछूंगा। ये देखें साइलेंसर इसका, ये वो शोर भी होता है, लोगों के लिए नॉइज पोल्यूशन भी है। बिल्कुल ऐसा ही और है। ये देखें इसकी बाइक की हालत, हाँ। कहीं पे इंडिकेटर, कोई लाइट, कोई यहाँ पे नहीं है, नंबर प्लेट तक नहीं है। ये कोई ज़रूरत नहीं है हमें नरमी करने की इस तरह के जी। बच्चों पे, हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, वो ये- कह रहे मेरी वालदा बीमार है। इनके पेरेंट्स को अगर फिक्र नहीं है तो फिर हमें तो फिक्र है ना, हम लोग तो करेंगे अपना काम। हाँ, वो कह रहे हैं कि करें। वालदा बीमार है मेरी। उनकी वालदा बीमार है, वो आगे देखें कि उन्होंने अपने बच्चे को ये वाली चीज़ अलाउ की है। ठीक है, ये बाइक का हुलिया देखे जरा आप, बाइक जो जिस कैटेगरी की है उसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि बाकी जो ये बाइक है ये बिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और बच्चे का आप कॉन्फिडेंस में चेक करें कि बजाय अपनी गलती मानने के
सहाफ़ी बरादरी पे सवालात उठते हैं, इदारों पे सवालात उठते हैं। नहीं इनका हाँ। इलाज है मेरे पास। अभी शाम को जब इसकी तस्वीर जाएगी ना, साथ इसके घर वाले आएंगे और ये हवालात में हाँ। होगा सलाखों के पीछे, तो फिर मैं देखूंगा ये कैसे लेके। मेरा गलती जो है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। जी मैं कह रहा हूँ अपनी गलती जो है मैं मान रहा हूँ, अच्छा, आप तो गलती मेरी- मान रहे हैं। तो मेरी गलती है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। नहीं इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते, सॉरी। मैं क्या सर- कह रहे थे? वालदा के पास से जा रहे थे? जी ये बाइक की कंडीशन देख के लग तो नहीं रहा। मैडम, ये मेरा ना बाइक में वन व्हीलर नहीं हूँ, अच्छा, मैं ऐसा काम करता हूँ। मेरा ये जो बाइक है मेरी, ये कल एक्सीडेंट हुआ है, मेरा बाइक को रिक्शे वाले ने मारा है। ये देखें, एक्सीडेंट लग रहा है किसी साइड पे आपको। इसको इस तरह की बाइक को हाँ। कहते हैं अल्ट्रेशन करवाना, ठीक है। ये एक्सीडेंट्स नहीं है, जी ये बाकायदा तौर पे यहाँ से भी कट करवाया गया है और ये कट है, ये एक्सीडेंट नहीं है। और ये जो सलेंसर है, DSP को पहचान है कि जो वन व्हीलर है उसकी बाइक किस तरह की, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो बाइक नहीं, ये नहीं है। ये इंशाल्लाह पूरा बोलेगा और जब ये थाने में बंद होगा ये सारी चीज़ें खुद बताएगा। हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे भी अपलोड जी। करते हैं, हम लोग उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर वो उस टाइम नहीं भी पकड़े जाते तो हम लोग उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर। बिलाल साहब, अभी आप किसी को बुलाएंगे यहाँ पे? मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करने लगा हूँ, किसको? अपनी वालदा को फ़ोन करने लगा हूँ। वालिद साहब कहाँ हैं? वाली साहब मेरे, मैं अपनी वालदा को बुलाने लगा। वालिद साहब हैं? जी हैं, वो क्या करते हैं? वो मेहनत मजदूरी करते हैं वो। हाँ, तो आपको ख्याल है उनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख्याल है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्याल रख रहे हैं आप? लग रहा है आपको? हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने? लाइसेंस है? लाइसेंस मेरा घर पड़ा हुआ है इस बाइक। सब कुछ? जितने भी मैंने अभी तक प्रोग्राम्स किए हैं इन पर हमेशा यही ये बताया आप- हमारे घर रह गए। नहीं ये सारी चीज़ें बताएंगे जब इनको हाँ। बंद करेंगे। इस पे तो खैर हम FIR देंगे और इनको सारा कुछ पता है, हमें भी इनको पता सब है। कुछ पता है। ये रोजाना DSP बड़ी जो बड़ी उमर साहब कसमें मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल है और हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। कम उम्र ड्राइवर की सिचुएशन आपने देखी है कि उनके पास हेलमेट मौजूद नहीं है, लाइसेंस मौजूद नहीं है, लेकिन सड़कों पर हमने वन व्हीलिंग करनी है, धड़ल्ले से जवाब देने हैं। ये नहीं देखना कि हमारे बड़े खड़े हैं या छोटे हैं, किस तरह से बात करनी है। पेरेंट्स से यहाँ पे ये कसूर है कि वो खुद अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आज बात की थी कि अक्सर हम देखते हैं कि जो वालिदैन हैं वो खुद पीछे भी डाल के अपने बच्चों को बाइक सिखा रहे होते हैं और बच्चे की एज क्या है, 10 साल, 12 साल, 13 साल। और वहीं पे अगर हम बात करें लॉटरी रिक्शे की, तो आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बैठी क्यों हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त मैं बाइक पे इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि ये सिर्फ बाइक नहीं है, एक लॉटरी रिक्शा है जिसका कैमरे से आप मुजाहिरा करें तो आपको मालूम हो कि भाई साहब ने जो है पूरा एक शेड भी लगाया हुआ है यहाँ पे रिक्शे पे कि बारिश होगी तो पता ना चले कि बारिश की वजह से मेरा सामान ख़राब ना हो। तो भाई साहब ने पूरा एक सिस्टम तैयार किया है। तो वहीं चूँकि मैं यहाँ बैठी हूँ, आसपास कोई मिरर भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेटर मौजूद नहीं है कि बताया जा सके कि मैं जा रहा हूँ, ये पीछे बाइक आ रही है, इसको मालूम हो जाए कि जो लॉटरी रिक्शा वो यहाँ से गुजर है। और सबसे अहम चीज़, क्योंकि दिन के वक़्त में अक्सर हम देखते हैं दूर शहर लाहौर के शाहराहों की बात कर ली जाए, अनारकली की बात करूं या फिर दिल्ली भाटी गेट की बात करूं, वहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद तो होते हैं, वो हमें दिन में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन रात में अभी आपको मेरे कैमरामैन ने जो पूरा इस वक्त फोकस किया हुआ है लाइट के थ्रू, तभी आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ पे एक लॉटरी रिक्शा मौजूद है। अदरवाइज़ आप आसपास देखेंगे तो आपको सिर्फ बाइक नज़र आएगी, ये नज़र नहीं आएगा कि साथ में इसका जो है वो उसने पूरा अपना सिस्टम तैयार किया हुआ है लॉटरी रिक्शे को, साथ में सामान भी लोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कैमरे की आंख से अगर बात करूँ तो सिर्फ मैं देखूँगी तो मुझे बाइक नज़र आएगी, ना ही मुझे इतराफ़ में कुछ नज़र आएगा इसको चलाते हुए, ना ही मुझे इसके जो ये बात करूँ पीछे बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, साइकिल आ रही है, कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हैंडी माइक देने प्रोड्यूसर साहब ताकि मैं जो यहाँ पे ड्राइवर मौजूद है उनसे बात करूँ कि वो आखिर उनके पास कौन सा आइंस्टाइन का जो ब्रेन है वो मौजूद है, किस तरह से उसको चलाते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि इतनी इमरजेंसी हो जाती है, पहले तो यहाँ से उतरना मुश्किल होता होगा, मैं यहाँ बैठी हूँ, इतराफ़ में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आस पास बाइक गुजर रही है, पीछे से कुछ आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, मतलब ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ? ਆਪੀ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अच्छा ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ अच्छा, आप देखें ज़रा, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ घंटा हो गया तुम खड़े नु, मुझे तुम खड़े थे हो, लेकिन पता किस तरह चलेगा कि बाइक आ रही है, कुछ आ रहे हैं, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ कितने इशारा, रहा मैंने इशारा,
इशारा ला के ना अच्छा मोड़ देंगे कितने 1 मिनट। इशारा चाबी से लगेगा? हाँ जी, जब स्टार्ट ठीक होगा है, ये आपने अभी कैमरे की आंख से देखा है कि पूरा एक मॉडल जो बना के पेश किया गया है, मालूम ही नहीं है कि पीछे बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, कुछ भी आ रहा है। बस हम जो है वो दर दर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। ये तो आगे है ना भाई, पीछे पीछे वाले को कैसे पता चलेगा? पीछे भी है इंडिकेटर, इशारा चल रहा है उधर। पीछे इशारा चल रहा है, कैमरे की आंख से पीछे भी दिखा दें। ये कह रहे हैं जी पीछे भी जो है वो इशारा चल रहा है। ठीक है, कहाँ है इशारा? कहाँ? आज ये बच्चे ने भी कितने था, इशारा? अभी इधर था, मैंने नहीं है सर इस पे, अभी आपने नहीं देखा है कि क्योंकि मैं बैठी हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आसपास क्या जा रहा है क्या नहीं। देखें, यही वाले वो रिक्शे हैं हाँ। जिनके ऊपर अभी सीटू साहब ने कहा है कि जो बॉडी को ऑल्टरेट करते हैं हम्म, उन पे FIR देनी। इनको इसीलिए रोका गया है हम्म, कि इस रिक्शे पे बैठ के आपको दाएं बाएं पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा जी और कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कोई साइड मिरर्स नहीं है। बॉडी को अल्ट्रेशन इसने करवा के ऊपर तक कर ली है, बिल्कुल जबकि ये एक रिक्शा जी। है, इसने इसको एक पिकअप और मिनी ट्रक की शक्ल दे दी। यही वो जुल्म है जो हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ लाहौर में हो रहा है बिल्कुल। और जिसके पीछे सीटी साहब ने कहा है कि हमने इसे ठीक करना है। हमने लेटर्स लिखे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि वो इनको अगर अप्रूव नहीं करना तो इनको बंद करवा दें। अभी हम लोगों ने इनकी वर्कशॉप्स को बंद कर रहे हैं और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि हम लोगों ने इस बारे में रिटर्न भी भिजवाया है जी। कि जो इनका प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे भी बंद किया जाए। बिल्कुल। अब इसके ऊपर भी FIR होगी क्योंकि इन्होंने बॉडी को अपने बढ़ाया हुआ है। हेलो ये दोस्तों, FIR ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ इशारा चल रहे हैं, अभी कितने मैं- चल रहे हैं मुझे तो जरा? वो क्या नाम है सर आपका? आप क्या करते हैं? कुकिंग करता हूँ, कुकिंग। कुकिंग करते हैं आप? इतना जरा मेरे साथ मुझे बताएं कि हमारे शहर लाहौर में हादसे क्यों हो रहे हैं? हाँ जी, हादसे क्यों होते हैं? एक्सीडेंट सुना है ना आपने, एक्सीडेंट हो गया, क्यों होते हैं? बस ट्रैफिक ज़्यादा होती है इसलिए। ट्रैफिक ज़्यादा होती है। जी। आप इधर बैठे ज़रा, इधर आके बैठे ज़रा, मुझे बताएं कि आप इसके ऊपर बैठ के अगर इसको चलाएंगे तो क्या आपको पता चलेगा पीछे से कुछ गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है? नहीं पता चल रहा। नहीं पता चलेगा। नहीं। ये ड्राइवर को बुलाएं ज़रा, ये शहरी की गुफ्तगू सुने आपको अंदाज़ा हो। ये बजी बताएं ज़रा, आपको कुछ नज़र आ रहा है पीछे से? नहीं नजर आ रहा, कुछ नहीं नजर आ गाड़ी बाइक कुछ नज़र आएगा? रहा। नहीं आ रहा, शीशे नहीं लगे उधर। बताएं मुझे, कुछ जवाब दें भाई जी, साहब। क्या चाहता मासूम ये शहरी है है? जो अपनी फैमिली के साथ अगर कोई जाएगा और रात की इस अंधेरे में अगर उसने इस रिक्शे से टकराएगा तो उसको जब मालूम ही नहीं है ये गाड़ी है क्या जा रहा है, बस जब आपके पास आएगा तो उसको पता चलेगा अच्छा बाइक चला रहे हैं भाई। ठीक काम कर रहे हैं यहाँ पे जी DSP साहब। नहीं, इससे ये नहीं इससे है। ज़्यादा मैं एक मिसाल नहीं दे सकती। नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त हाँ। एग्जाम्पल है, इसीलिए हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी अभी आप देखें ना, ये सिर्फ एक शेल्टर होम है, हाँ ये ट्रांसपोर्ट नहीं है कोई, ये शेल्टर होम है, जैसे बारिश से या धूप से बचने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन ये रोड के ऊपर चलने के लिए बाकी गाड़ियों के दरमियान ये काबिल नहीं है। बिल्कुल। आप तरजीह देंगे इसको चलाने को? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका बड़ा है, खराब है। मसला खराब है, वो कहने हैं इसका बड़ा मसला ये खराब है। मसला खराब है। देखें, हाँ, इनकी जो आगे नीचे, हाँ। एक्चुअल बॉडी है ना वो छोटी जी। है, ठीक है। उस बॉडी में आप पीछे देख सकते हैं, जी बेशक ये PTA अप्रूव्ड देखा नहीं हमने, ये है, देखा। लेकिन ये टोटली बिल्कुल PTA approved नहीं है। इलीगल हाँ, एक्सटेंशन है। जी। ये इलीगल एक्सटेंशन है और सिर्फ यहाँ और ये पर बड़ी यही जबरदस्त नहीं, एग्जाम्पल वो है। पीछे देखें, वो इससे भी देखिए आप, ज़्यादा जो है हाइट है। आप प्लीज आगे ठीक तरफ है, move करें। आ जाए, वो भी आपको दिखा देते हैं। और अभी हमने आपको दिखाया है बाकायदा प्रॉपर एक मिसाल आपके सामने पेश कर दी है। और ये देखें आप, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और लोगों ने अपने घरों में ठंडे के लिए कूलर लगाने हैं, तो उसका सारा सामान जो जा रहा है वो देखें ज़रा आप, ऊंचाई देख लें, आप हाइट देख लें। और फिर हम कहते हैं कि हमारे जो है वो नाजायज़ चलान किए जाते हैं। ये नाजायज़ चलान नहीं है तो फिर और क्या होता है? नहीं है, नाजायज़ हाँ। चलान नहीं है, ये मैं कहता हूँ बड़ी जायज़ कार्रवाई है। और ये अगर हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद हम लोग लाहौर के लोगों के लिए भी नेकी करेंगे। हम इस पर सख्ती करेंगे ठीक है। और ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इन पे FIR तो हो रही है, मेरे ख्याल में कोई 100 अबव FIR सिर्फ जो अल्ट्रेशन वाले रिक्शे हैं उन पे हो चुकी है। ये अब इनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होगी? वो भाई साहब उधर ही खड़े हैं, आ जाएं आप इधर। आप इधर आए ना, बताएं। हम लोग आपके बारे में पूछना आपसे ये चाह रहे हैं ताकि जो आपके ड्राइवर भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप उनको भी बताएं ना कि आपने ये किया क्या हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये रिक्शा है, ये मिनी ट्रक है, ये पिकअप है, ये क्या चीज़? आप इसको कैसे बताएंगे? आपका लाइसेंस बना है? लाइसेंस नहीं बना आपका, तो लाइसेंस बनाए बगैर आप इस तरह की गाड़ी में बैठेंगे
और अल्लाह न करे जो बेचारा लाइसेंस होल्डर आएगा जो सही गाड़ी चला रहा है तो आप तो उसके अंदर हिट करोगे या कोई एक्सीडेंट का बायस बनोगे, उसका क्या कसूर है? आपकी गलती की सज़ा उसे क्यों मिलेगी? तो फिर आपको छोड़ना जुल्म है, आपके खिलाफ कार्रवाई ना करना जो सा ये जुल्म है। आपको जब इन चीज़ों का पता है आप अपने रिक्शे को उसकी हाइट के मुताबिक रखो ना, ताकि आपको पीछे नज़र आ जाए। आपके बीवी बच्चे हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी उनके लिए ज़रूरी है। क्या सिर्फ हमने सारी ज़िंदगी चलान को ही देखना है? चलान मैं 100 दफ़ा छोड़ देता हूँ, आप अपने आप को ठीक कर लो। आप अपने आप को ठीक कर लो, हम चलान छोड़ देते हैं ना। चलान करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को समझाना मकसद है। आप नहीं समझेंगे हम सख्ती करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। करेंगे। हाँ, अभी इनको रियायत दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा, जाने नहीं, दिया छोड़ना जाएगा। जुल्म है। छोड़ना जुल्म। एक था मैडम, अभी दोबारा नहीं मांगा। ये मैडम क्या कर सकती है? डीएसपी साहब आपको बताएंगे। बहन है हमारी, मैं कोई मसला नहीं है ऐसे। नहीं, बहन आपकी है तो आप अपना ख्याल रखो ना। आप दूसरों की जान के लिए खतरा बने हैं, आपको इस बारे में नहीं छोड़ा जाएगा, आप पे FIR दी जाएगी। लेकिन वो भी FIR आपके लिए वार्निंग है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लें, आप मुहज़्ज़ब शहरी बने, आप लाहौर की ट्रांसपोर्ट पे लोगों के लिए एक्सीडेंट का बायस ना बने, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस तरह की तो गुफ्तगू रोज़ हम सुन रहे हैं सड़कों पर, और उसके बावजूद जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनके रवैये आप देख रहे हैं। अभी हमने देखा भी है कि रात के अंधेरे में, क्योंकि मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अगर आसपास यहाँ पे लोग गुजर के जा रहे हैं, वो करीब आएंगे तो उनको मालूम होगा ये लोडर रिक्शा है, या फिर इसमें जो सामान वो लोड के लिए लेके जाया जा रहा है। और इनकी हाइट भी आपने देख ली है कि किस कदर इनकी हाइट है, यानी कि अगर कहीं से ही गुजर रहे हैं, गली मोहल्ले से भी गुजर रहे हैं, तो जो बिजली की लटक के तारे हैं जिसको वेस्को ने अभी तक हल ही नहीं किया, और वो कब होगा वो भी तारीख में शायद लिखा जाएगा तो तब हल होगा, तो उनसे अगर ये टकराते हैं तो उस सूरत में भी हादसा हो सकता है। अभी आप देखेंगे चलान हो रहे हैं, और DSP उमैर साहब जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, और इससे अच्छी एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं कि जिस तरह आज हमने आपको बताया कि जब शहरी एक आम शहर इस पर बैठा है, वो कह रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके बावजूद ये बात भी समझ से बाहर आ रहा है कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो बनती चली जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।